तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि गूगल शीट्स में कोई न्यू डेटा ऐड होते ही आप आपकी इनबॉक्स की एप्लीकेशन में कैसे ही एक कॉन्टेक्ट क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पब्लिक कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और इनबॉक्स को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू डेटा ऐड करता हूं मैं मेरी गूगल की स्प्रेडशीट के रो में, तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्टेक्ट क्रिएट कर देता है मेरी इनबॉक्स एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल शीट्स टू इनबॉक्स ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे गूगल शीट की स्प्रेडशीट के रो में कोई डेटा ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं वो डेटा ऐड करते ही ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए हमारे इनबॉक्स के कॉन्टैक्ट्स में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज करूंगा गूगल शीट्स। और ऐसा करने के बाद मुझे चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी मदद से हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूं तो आप देख सकते हैं एक ट्रिगर इवेंट है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो का। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हमारी स्प्रेडशीट में या तो कोई न्यू डेटा ऐड हो या कोई अपडेशन हो हमारे उस डेटा के साथ पर्टिकुलर रो में, तो उसके ऐसा होते ही क्या हो, यहाँ से हमारी वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ से जो ट्रिगर इवेंट है वो मैं चूज कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ ट्रिगर इवेंट चूज किया है आप देख सकते हैं मुझे एक वेबहुक यूआरएल मिल गया है। वो वेबहुक यूआरएल इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पैबली कनेक्ट और गूगल शीट्स ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सके हमारे गूगल की स्प्रेडशीट का पैबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा। क्योंकि वेबहुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है किसी भी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब में ओपन करूंगा गूगल शीट्स को। तो मैं आ गया हूं मेरी गूगल शीट के एप्लीकेशन में, जहां से मैं एक पहले तो स्प्रेडशीट क्रिएट करूंगा इनबॉक्स कॉन्टैक्ट्स के लिए। तो उसके लिए पहले मैं यहां पर कोई नाम दे देता हूं इसको, तो मैं इसे इनबॉक्स कॉन्टैक्ट्स नाम दे देता हूं। ओके, और इसके अंदर मुझे जो फील्ड्स चाहिए वो चाहिए फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो इनबॉक्स कॉन्टैक्ट्स के लिए यहां पर मैंने ये जो आप देख रहे हैं स्प्रेडशीट क्रिएट कर दी है, और उसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मुझे जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो हैं फर्स्ट नेम और उसके अलावा लास्ट नेम देन ईमेल एड्रेस। इसके बेसिस पे मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। तो पहले कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के पहले यहाँ क्या करना होगा, यहाँ इंटीग्रेशन सेटअप करना होगा। किसका, हमारी इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का पैबली कनेक्ट की उस वर्कफ्लो के साथ, जिसकी मदद से हम क्या चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये कॉन्टैक्ट क्रिएट करना इनबॉक्स के कॉन्टैक्ट्स में। तो वो इंटीग्रेशन सेटअप करने के लिए हम जाएंगे एक्सटेंशंस में, एड ऑन्स की ओर, देन गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स पे आते ही ये ले आएगा हमें गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस पे, जहां हम करेंगे सर्च एप्लीकेशन जो कि है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स।
और यहाँ आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक्स के ऐप को, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पेबली कनेक्ट का वेबबुक है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर ये अनस्टॉल का आइकन शो कर रहा है। लेकिन अगर आपने इसको कभी इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ इंस्टॉल का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐसा करने के बाद आप इसको क्लोज कीजिएगा और दोबारा जाइएगा एक्सटेंशंस में। तो दोबारा आते ही आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा आपका पेबली कनेक्ट वेबबुक्स का ऐप। इसके इनिशियल सेटअप में जाइए और इनिशियल सेटअप में आते ही आपकी जो ये सिलेक्टेड शीट है, जैसा आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर अभी एक ही शीट है और एक से ज़्यादा शीट होती और मैं चाहता हूँ उसमें डेटा ऐड हो, देन रिस्पॉन्स आ जाए तो हम उसको भी वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देन उसके इनिशियल सेटअप के अंदर हम वेबबुक यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी एक ही शीट है तो मैं इसके अंदर ये वेबबुक यूआरएल पेस्ट करूँगा जो मैंने कॉपी किया है मेरी वर्क फ्लो से। देन यहाँ मुझे डालना है ट्रिगर कॉलम। तो आप सोच रहे होंगे ट्रिगर कॉलम क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम हमारी स्प्रेडशीट के अंदर डेटा ऐड करते हैं वो हम करते हैं कॉलम्स के अंदर। पहले हम कॉलम क्रिएट करते हैं और वो कॉलम स्टार्ट होते हैं कॉलम ए से लेके कॉलम जेड तक, और ये रहे वो कॉलम्स। और इसके अंदर जो डेटा मुझे चाहिए वो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। तो जो कॉलम सी यहाँ आप देख रहे हैं वहाँ तक मुझे डेटा चाहिए। आगे कॉलम डी में आप देख सकते हैं ये है ब्लैंक। तो ट्रिगर कॉलम होने वाला है हमारा लास्ट फील्ड डेटा कॉलम। तो यहाँ पर जो लास्ट फील्ड कॉलम कौन सा हुआ? कॉलम सी। तो ट्रिगर कॉलम में आपका जो भी लास्ट फील्ड कॉलम है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो ये सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। देन इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद दोबारा जाइए एक्सटेंशंस में पेबली कनेक्ट वेबबुक्स की और इस बार चूज कीजिए इस सेंड ऑन इवेंट को। सेंड ऑन इवेंट को चूज करते ही यहाँ पर ये वर्किंग शो करेगा और जैसे ये वर्किंग यहाँ खत्म होती है आपका जो इंटीग्रेशन है गूगल शीट से पेबली कनेक्ट के साथ वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सेटअप हो चुका है। तो मैं वापस आपको वर्कफ्लो की ओर लेके आता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो किस लिए? तो वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं जब भी कोई न्यू डेटा आए हमारी स्प्रेडशीट की रो में तो उसके ऐसा होते ही वो रिस्पॉन्स जो मिलेगा हमें, वो रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं इनबॉक्स एप्लीकेशन में। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहली ज़रूरत क्या है? हमें उस पर्टिकुलर डेटा की, कॉन्टैक्ट डेटा की। तो कॉन्टैक्ट डेटा को यहाँ कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन तो हो चुका है, हमें यहाँ पे कोई डेटा ऐड करना होगा। तो मैं ऐसे ही कोई डमी डेटा यहाँ पे फिल कर देता हूँ, लाइक डमी देन डेटा, और ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसे ही डाल देता हूँ, dummy@dummy.com। ओके, रियल टाइम में आप जो भी ओरिजिनल डेटा डालेंगे उसके बेसिस पे जो है कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एक टेस्ट करके बता रहा हूँ तो इसलिए मैं जाऊँगा डमी डिटेल्स के साथ ही। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कॉलम ए, कॉलम बी और जो कॉलम सी है लास्ट फील्ड कॉलम मेरा, उसमें डेटा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो डेटा ऐड करने के बाद मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे डेटा हो जाएगा सेव, और ये डेटा जैसे सेव हुआ है पेबली कनेक्ट के वर्कफ्लो में भी इसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव, और जो फर्स्ट नेम था डमी, द लास्ट नेम डेटा और ईमेल एड्रेस dummy@dummy.com, और कौन सी स्प्रेडशीट से? हमारे इनबॉक्स कॉन्टैक्ट के नाम से जो स्प्रेडशीट अभी यहाँ पर क्रिएट हुई थी। तो डेटा आ चुका है। तो अब क्या चाहिए कि डेटा के बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करना हमारे इनबॉक्स की एप्लीकेशन में। उसके लिए यहाँ से जो एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, इनबॉक्स को। ऐसा करने के बाद यहाँ से मुझे चूज़ करना है एक्शन इवेंट कि मैं क्या परफॉर्म करवाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो के थ्रू। तो अगर मैं एक्शन इवेंट के ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं पहला इवेंट है यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट लिस्ट, कि जो कॉन्टैक्ट है वो एक कॉन्टैक्ट की लिस्ट में ऐड हो जाए, या फिर क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट की लिस्ट क्रिएट हो जाए, क्रिएट ग्रुप क्रिएट हो जाए, और ऐसे ही बाकी सो ऑन आप एक्शन इवेंट्स देख सकते हैं। तो आप जो भी एक्शन इवेंट यहाँ से चूज़ करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ से जो आपकी वर्कफ्लो है वो रन होगी। तो फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, एक कॉन्टैक्ट ऐड करना मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद मैं आपको बता दूं अगर आपने इनबॉक्स अकाउंट का कभी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है तो आपको करना होगा एक न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश। उसके लिए आपको लगेगा यहाँ पे यूज़र नेम आपके इनबॉक्स अकाउंट का और उसके साथ पासवर्ड। देन यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिएगा तो जो कनेक्शन है वो इस वर्क फ्लो में स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ही ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी में इनबॉक्स #1
पहले ही एक मेरा न्यू कनेक्शन मैंने स्टैब्लिश किया है। तो इस वजह से मैं जाऊंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और देन सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेव पे क्लिक करते ही आप यहाँ देखेंगे जो मेरे अकाउंट का ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और ऐसा होते ही मुझे कुछ फील्ड्स मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। और वो फील्ड्स हैं ईमेल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, जिसके बेसिस पे मैंने ये स्प्रेडशीट क्रिएट करी थी। और मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आईडी भी यहाँ से मिल जाती है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लिस्ट आईडी बनाई है तो आप यहाँ से वो ड्रॉप डाउन की मदद से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने मेरे इनबॉक्स के एप्लीकेशन में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके अंदर 2 लिस्ट क्रिएट करी हैं। एक लिस्ट है पैब्लिक कनेक्ट, दूसरी है माय फर्स्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो इसमें से मैं जो भी लिस्ट को चूज़ करूँगा उसके अंदर ही वो कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। तो मैं जाता हूँ पैब्लिक कनेक्ट के इस कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ और देन यहाँ पर ये जो फील्ड्स हैं इसमें मैं डेटा ऐड करूँगा। लेकिन डेटा ऐड करना है कौन सा, जो हमें हमारे ट्रिगर से रिसीव हुआ है, पर वो डेटा को मैनुअली नहीं, हमें मैप करके ऐड करना है। तो आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास डेटा है, हम तो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली मैनुअली लिख के भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो रियल टाइम में क्या होगा, जब भी कोई न्यू डेटा ऐड होगा उसके बावजूद यहाँ पर अगर हमने मैनुअली डेटा ऐड किया होगा ना, तो वो ही डेटा के बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। और एक बार कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया तो सेम कॉन्टैक्ट तो क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या करना होगा, हमें जो रिस्पॉन्स हमें हमारे ट्रिगर से मिला है उसकी डेटा को हमें यहाँ पे मैप करना होगा। मैप करने से होगा क्या, रियल टाइम में जब हम कोई न्यू डेटा ऐड करेंगे हमारे स्प्रेडशीट की रो में, तो वो मैप होने की वजह से डेटा वेरी होगा। और वेरी होने की वजह से जब ये कैप्चर होगा हमारे इस वर्कफ्लो में, तो न्यू रिस्पॉन्स के बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारे इनबॉक्स के कॉन्टैक्ट में। तो उसके लिए यहाँ पर डेटा को मैप करेंगे। तो डेटा मैप कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँ। डेटा मैप करने के लिए आप जो ये फील्ड देख रहे हैं उसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ हमें ड्रॉप डाउन मिल जाता है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन का, जो हमारे केस में है गूगल शीट्स। इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ आप ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, ईमेल में हमें वही चाहिए, उसको यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे ही उसको यहाँ से चूज़ करेंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो डेटा है वो मैप हो गया है, हमने इसे मैनुअली ऐड नहीं किया है। तो डेटा मैप हो गया है। तो अब रियल टाइम में जब कोई न्यू ईमेल एड्रेस हमारी इस वर्कफ्लो में कैप्चर होगा तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा और उसके ऐसा होते ही न्यू रिस्पॉन्स हमारे को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए, जैसे कि ईमेल मैंने यहाँ पे मैप किया है वैसे ही फर्स्ट नेम भी है मेरे पास, तो मैं फर्स्ट नेम को भी मैप कर लेता हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट नेम, ये भी यहाँ पर मैंने मैप कर दिया है। अब तीनों डिटेल्स यहाँ पर मैप कर दी है और उसके बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो आप देखेंगे इन डिटेल्स की बेसिस में मेरी पैब्लिक कनेक्ट की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके पहले मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ मेरी इनबॉक्स एप्लीकेशन में, और ये जो पैब्लिक कनेक्ट की जो लिस्ट है ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं करंट में कोई भी कॉन्टैक्ट है नहीं, पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे सिर्फ लिस्ट नेम है और ग्रुप नेम है। तो मैं आता हूं यहाँ पे और करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स बता रहा है रिसीव्ड और योर ऑपरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मतलब यहाँ से इन डिटेल्स की बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो वापस आता हूँ मैं मेरी इनबॉक्स एप्लीकेशन पे और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है और यही ईमेल एड्रेस है dummydata@dummy.com। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट नेम आप देख सकते हैं आ गया है, लास्ट नेम और वो ईमेल एड्रेस जो है वो ये रहा। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप्स में यहाँ पर ये हमारी वर्कफ्लो कंप्लीट हो गई है। ऐसा करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका डेटा सेव हो जाएगा। और अब जब रियल टाइम में कोई न्यू डेटा ऐड होगा हमारे गूगल की स्प्रेडशीट के रो में, तो उसके ऐसा होते ही इस बार ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारे इनबॉक्स के कॉन्टैक्ट्स में। वो दिखाने के लिए मैं दोबारा आता हूँ मेरी इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे और एक कोई न्यू डेटा ऐड कर देता हूँ। न्यू की बात आ रही है तो मैं फर्स्ट नेम ऐसे ही रख देता हूँ लाइक न्यू, देन यहाँ पे डमी। आगे बढ़ते हुए ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं ऐसे ही कुछ क्रिएट कर देता हूँ, new78@demo.com। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने न्यू डिटेल ऐड कर दी है और दोबारा मैंने जो मेरी लास्ट फील्ड कॉलम है, कॉलम सी में डेटा यहाँ ऐड कर दिया है। और आप जानते ही हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट्स में सिर्फ अभी एक ही कॉन्टैक्ट है जो मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से यहाँ ऐड किया था।
और मैं आपको दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि इसके अलावा कोई भी कॉन्टैक्ट इसके अंदर है नहीं। लेकिन अब मैं जैसे ही आऊँगा यहाँ पर वापस से मेरी स्प्रेडशीट पे और एंटर करूँगा तो यहाँ पर डेटा हो जाएगा सेव। आप देख सकते हैं डेटा सेव हो चुका है और साथ ही साथ इंस्टेंटली यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी ऐड हो चुका होगा। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इसको दोबारा रिफ्रेश करके। तो आप देख सकते हैं एक न्यू डेटा ऐड हो गया है और यही मैंने ईमेल आईडी डाला था ऐसे ही news78@demo.com और आप इसकी क्रिएटेड डेट से देख सकते हैं। टाइम डिफरेंस देखिए सिर्फ 1 मिनट का है। जब तक मैंने यहाँ पर ये डिटेल को ऐड किया और एंटर किया इतनी देर में यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया है। फर्स्ट नेम यही था न्यू और लास्ट नेम डमी। तो इसका ये मतलब है ये वर्क फ्लो सक्सेसफुली काम कर रही है और मैं आपको बता दूं ये इसी तरीके से ऑटोमेट होती रहेगी जब तक हमारी ये वर्क फ्लो ऑन रहेगी। दोबारा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ Pabbly Connect पे छोड़ देते हैं। ये इसी तरीके से ऑटोमेट होती रहेगी और जैसे जैसे हम डेटा ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होते जाएंगे। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्क फ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप अगर चाहते हैं मेरी इस वर्क फ्लो को आपके अकाउंट में फ्री में ओपन करके देखना तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इंस्टेंटली इस सेम वर्क फ्लो को क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्क फ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।